प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 945, और जानेंगे कि LIC का जीवन उमंग प्लान क्या है, इस प्लान का लाभ कौन कौन उठा सकता है, इस प्लान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर कितना प्रीमियम देना पड़ता है, कितना पॉलिसी का पीरियड है यानी कितने वर्षों तक आप पॉलिसी चला सकते हैं, इसके अंदर टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना मिलता है या फिर लोन की फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सब जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे LIC के जीवन उमंग प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 945। तो दोस्तों LIC का जीवन उमंग प्लान एक पार्टनरशिप नॉन लिंक्ड प्लान है जो किसी भी पर्सन को सिक्योरिटी प्लस सेविंग प्रोवाइड करता है, यानी फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी और सेविंग दोनों चीजें ये प्लान प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये प्लान LIC द्वारा 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था और आज इस प्लान का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, यानी बहुत से पॉलिसी होल्डर ने ये प्लान ले रखा है। तो जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी या फिर डेथ हो जाएगी तो उसके बाद मैच्योरिटी की पूरी रकम इस प्लान के अंदर पॉलिसी होल्डर को दी जाएगी। इसलिए दोस्तों यदि कोई पर्सन जो ये चाहता है कि उसको अच्छी सिक्योरिटी मिले और फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग मिले तो वह LIC का जीवन उमंग प्लान ले सकता है और इस प्लान के अंदर अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकता है, अपने बच्चों के लिए अच्छी सेविंग कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों LIC जीवन उमंग प्लान के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर क्या कंडीशंस है या फिर क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो दोस्तों जी इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपए, यानी मिनिमम 2 लाख रुपए की पॉलिसी तो लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम की दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कितने भी रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्लान के अंदर पॉलिसी टर्म की बात करें तो जितनी आपकी एज है वो 100 में से घटाकर पॉलिसी टर्म निकल जाएगी, उतने साल के लिए ये आपकी पॉलिसी होगी। और दोस्तों यदि इसके अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक 15 साल का, एक 20 साल का, एक 25 साल का और एक 30 साल का। अपने हिसाब से कोई भी टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से प्रीमियम पे कर सकते हैं। और दोस्तों यदि इसके अंदर मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो 90 दिन से ये प्लान स्टार्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, यानी कोई पर्सन यदि 15 साल के लिए PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम एज 55 वर्ष होनी चाहिए, कोई 20 वर्ष लेता है तो उसकी एज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष होनी चाहिए, और यदि कोई 25 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ ये पॉलिसी लेना चाहता है तो उसकी एज 45 साल होनी चाहिए, और यदि कोई पर्सन यदि 30 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसकी एज मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। ऐसे दोस्तों मैक्सिमम एंट्री एज के 4 ऑप्शन अवेलेबल है। और दोस्तों यदि मैच्योरिटी की बात करें तो 100 साल के अंदर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है, इन कंडीशन को मानता है तो वह LIC का जीवन उमंग प्लान ले सकता है और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकता है और अपनी अच्छी सिक्योरिटी कर सकता है। और दोस्तों यदि इस पॉलिसी के अंदर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की बात करें तो इस पॉलिसी के अंदर रिस्क कवरेज इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होती, यानी आप जब पॉलिसी लेते हैं तो उसी टाइम आपकी रिस्क कवरेज स्टार्ट नहीं होती। यदि दोस्तों आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपके बच्चे की एज 8 वर्ष है तो उसी टाइम रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यदि आपके बच्चे की एज 8 वर्ष नहीं है तो उसके अंदर या तो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद रिस्क कवरेज स्टार्ट होगी या फिर आपकी बच्चे की एज 8 वर्ष हो जाएगी उस टाइम रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। इन दोनों में से जो भी पोजीशन पहले स्टार्ट होगी उसी हिसाब से आपके पॉलिसी के अंदर रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे दोस्तों यदि आप बच्चे के लिए ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, और यदि आपके लिए ये पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके अंदर आपकी एज जो प्रॉपर है तो आपकी रिस्क कवरेज उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों LIC जीवन उमंग प्लान के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इस पॉलिसी के अंदर आपको डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलते हैं और मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों यदि डेथ बेनिफिट्स की बात करें तो यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु रिस्क कवरेज स्टार्ट होने से पहले हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एक तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिलेगा, यानी जितना भी प्रीमियम भरा है वो प्रीमियम मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट के, यानी बिना इंटरेस्ट के वो प्रीमियम उसको वापस कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि रिस्क कवरेज स्टार्ट होने के बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो उसके अंदर सभी लाभ मिलेंगे, जैसे सम एश्योर्ड मिलेगा, वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेगा या फिर फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। ऐसे सभी प्रकार के बोनस उसके अंदर मिलेंगे। और दोस्तों यदि सर्वाइवल बेनिफिट्स की बात करें तो ये इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दोस्तों सर्वाइवल बेनिफिट्स के अंदर पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद जितना भी सम एश्योर्ड भरा है, यानी जितना भी टोटल प्रीमियम दिया है उसका 8% मिलेगा हर साल। यानी दोस्तों यदि कोई पर्सन 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के अंदर
टोटल प्रीमियम पे करता है तो उसको 8% के हिसाब से यानी 80,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से जब तक वो 99 वर्ष का ना हो जाए तब तक मिलेंगे। और दोस्तों 100 वर्ष होते ही यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नहीं होती और पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद वे सभी मैच्योरिटी के बेनिफिट्स पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे। और दोस्तों यदि मैच्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें तो यदि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेंगे और फाइनल एडिशन बोनस मिलेंगे। सभी बोनस पॉलिसी होल्डर को दिए जाएंगे। अब दोस्तों आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चारों ऑप्शन के अंदर कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, टोटल बेनिफिट्स कितने मिलेंगे, कितना बोनस मिलेगा या फिर टोटल रिटर्न कितना मिलेगा मैच्योरिटी के ऊपर। तो दोस्तों मान लो मिस्टर सोनू की एज है 30 वर्ष और वो ये पॉलिसी लेता है और टोटल 10 लाख रुपए की ये पॉलिसी लेता है यानी सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। चारों ऑप्शन के अंदर दोस्तों यदि 30 वर्ष माइनस करें तो 70 वर्ष, 70 वर्ष और 70 वर्ष पॉलिसी टर्म आ जाएगी। फिर दोस्तों यदि प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो पहले 15 साल की, दूसरी 20 साल की, तीसरी 25 साल की और चौथी 30 साल के ऑप्शन में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यदि ईयरली प्रीमियम की बात करें तो 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 76,940 रुपये प्लस जीएसटी इसके अंदर आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और 20 साल के अंदर 51,709 रुपये प्लस जीएसटी और 25 साल के अंदर 37,646 रुपये प्लस जीएसटी और 30 साल के अंदर 29,659 प्लस जीएसटी रुपये आपको ईयरली प्रीमियम देना पड़ेगा। और टोटल प्रीमियम पेड की बात करें तो दोस्तों 15 साल की पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 11,81,856 रुपये जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है आपको टोटल प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। और 20 साल की पीपीटी के अंदर आपको 10 लाख रुपए 10,58,604 रुपये जिसके अंदर इंक्लूड टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा प्रीमियम के रूप में। और ऐसे ही 25 साल के अंदर 9,63,172 रुपये और 30 साल के अंदर 9,10,000 रुपये 448 9,10,448 रुपये आपको टोटल प्रीमियम पेड करना पड़ेगा जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, ऐसे 4 ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग प्रीमियम देना पड़ेगा। और फिर दोस्तों आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म पूरी होने के बाद आपको सम एश्योर्ड के ऊपर ईयरली पेंशन के रूप में बोनस मिलेगा जिसे आप इनकम भी कह सकते हैं और वो 8% होगा दोस्तों आपके टोटल प्रीमियम के ऊपर। तो मान लो दोस्तों आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो आपका 8% यानी 80,000 रुपये यानी 80,000 रुपये यानी 80,000 रुपये आपको ईयर के हिसाब से पेंशन के रूप में मिलेगा और ये 99 वर्ष पूरे होने तक आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और 100 वर्ष होने के बाद मैच्योरिटी हो जाएगी और फिर आपको मैच्योरिटी के बोनस मिलेंगे। ऐसे दोस्तों आपको टोटल सम एश्योर्ड होगा आपका 10 लाख रुपए चारों ऑप्शन के अंदर और टोटल बोनस होगा आपका 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 75,40,000 रुपये और 20 साल के अंदर 71,90,000 रुपये और 25 साल के अंदर 68,40,000 रुपये और 30 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 67,70,000 रुपये आपको टोटल बोनस होगा आपका। उसके अंदर दोस्तों यदि सम एश्योर्ड जोड़ दिया जाए दोनों के अंदर आपका टोटल सम एश्योर्ड प्लस बोनस तो आपको मैच्योरिटी के ऊपर टोटल रिटर्न मिलेगा 100 साल के बाद 85,40,000 रुपये 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर और 20 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर आपको 81,90,000 रुपये टोटल मिलेंगे मैच्योरिटी के ऊपर। और 25 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर आपको 78,40,000 रुपये मिलेंगे और 30 साल के अंदर आपको 70,70,000 रुपये टोटल रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी के ऊपर। ऐसे दोस्तों आप अपने हिसाब से 15 साल, 20 साल और 25 साल और 30 साल 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और LIC के जीवन उमंग प्लान के अंदर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर के लिए आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं, अच्छी आपको पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे। तो यदि आप सेविंग प्लस सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप पॉलिसी ले सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सेविंग कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि यदि आप बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख यानी आप 2 लाख रुपए की ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको कितना ईयरली प्रीमियम देना पड़ेगा एज के हिसाब से या फिर प्रीमियम पेइंग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों आपको बता दें इसके अंदर यदि आपकी एज है 20 साल और आप 20 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो आपको ईयरली 10,692 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा। और इसके अंदर दोस्तों आपका जीएसटी भी लगेगा। इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट ईयर जीएसटी लगेगा 4.5% के हिसाब से और सेकंड ईयर और अगले साल के हिसाब से 2.25% के हिसाब से इसके अंदर जीएसटी लगेगा। और दोस्तों यदि आपकी एज है 40 साल और आप 20 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो आपको ईयरली 10,741 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा और इसके अंदर भी दोस्तों आपका जीएसटी इंक्लूड होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों आपको ईयरली प्रीमियम इसके अंदर पेइंग करना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आप और भी ज़्यादा कैलकुलेट करना चाहते हैं ईयर के हिसाब से या फिर अलग अलग पेइंग टर्म के हिसाब से, प्रीमियम पेइंग टर्म के हिसाब